नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कोलकाता में रोड शो के दौरान टीएमसी और भाजपा में संघर्ष, कचरापाड़ा में पुलिस ने रोकी परिवर्तन यात्रा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दरोगा की हत्या पर नीतीश के मंत्री का अटपटा बयान, कहा अमेरिका के पार्लियामेंट पर भी हमला होता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का पलटवार, लाल टोपी से क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री योगी, उनकी खुद की भी तो तस्वीर ऐसी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोलकाता में रोड शो के दौरान टीएमसी और भाजपा में संघर्ष, कचरापाड़ा में पुलिस ने रोकी परिवर्तन यात्रा। जी हां दोस्तों, महानगर के अमरुस्ट स्ट्रीट इलाके में बुधवार को रोड शो के दौरान तृणमूल भाजपा समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना जिले के कचरापाड़ा में पुलिस ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा रोक दी। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस कर्मियों में धक्का मुक्की हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय परिवर्तन यात्रा रोके जाने के विरोध में सड़क पर बैठ गए। बुधवार को कोलकाता में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया गया था। इसमें भाजपा सांसद अर्जुन सिंह व हाल में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजीव बनर्जी भी शामिल हुए थे। भाजपा का आरोप है कि रोड शो पर पथराव किया गया। अर्जुन सिंह के काफिले की एक कार में तोड़फोड़ भी की गई। दूसरी तरफ तृणमूल ने इससे इनकार करते हुए कहा कि रोड शो में शामिल भाजपाइयों ने ही इसे अंजाम दिया है। राजीव बनर्जी ने कहा, तृणमूल राजनीतिक तौर पर दिवालिया हो गई है, वह जनाधार खो चुकी है और अच्छी तरह से समझ गई है कि अगले विधानसभा चुनाव में उसकी हार निश्चित है, इसलिए भाजपा के जुलूस व रोड शो पर हमले करा रही है। संघर्ष के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दूसरी तरफ तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा, तृणमूल की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, भाजपा के लोग खुद ही ये सबक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कचरापाड़ा में जब भाजपा की परिवर्तन यात्रा शहर के मुख्य इलाके में प्रवेश कर रही थी, तब पुलिसकर्मी ने अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए उसे रोक दिया। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। करते हैं अगली खबर की तरफ। दारोगा की हत्या पर नीतीश के मंत्री का अटपटा बयान, कहा अमेरिका के पार्लियामेंट पर भी हमला होता है। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के दावों के बीच शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आलम यह है कि शराब माफियाओं ने सीतामढ़ी में एक दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। इतनी बड़ी घटना को लेकर भी नीतीश कुमार के मंत्री संवेदनशील नजर नहीं आ रहे हैं। दारोगा की हत्या को लेकर सूबे के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि अमेरिका के पार्लियामेंट पर भी हमला होता है और ब्रिटेन की जेल भी खाली नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का पलटवार, लाल टोपी से क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री योगी, उनकी खुद की भी तो तस्वीर है ऐसी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर पलटवार किया है। उन्होंने सपा कार्यालय में कहा कि मुख्यमंत्री योगी लाल टोपी से क्यों डरते हैं, उनकी खुद की तस्वीर है लाल टोपी लगाए हुए। वहीं अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के शुभारंभ पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो लखनऊ के स्टेडियम का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा था। भगवान के आगे किसी नेता का नाम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उसका भी नाम बदल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी हट जाओ, हम 9 महीने में एक और स्टेडियम बना देंगे। बता दें कि मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। प्रदेश सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार का विधायी बजट है, इसमें ना तो छात्रों को लैपटॉप और डाटा देने की बात कही गई है और न भाजपा द्वारा चुनावी वादों को पूरा किया गया है। वहीं प्रदेश में अपराध बढ़ने की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद पर लगे मुकदमे वापस ले लिए हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा के बाहर वाम दलों का प्रदर्शन, सीएम से इस्तीफे की कर रहे मांग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के तेवर गर्म दिख रहे हैं। विपक्षी दल के विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दलों के विधायकों ने आज नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते अपराध एवं नीतीश मंत्रिमंडल के 18 से ज्यादा सदस्यों एवं विधायकों पर आपराधिक मामले होने को लेकर वाम दल ने नीतीश कुमार से उनके इस्तीफे की मांग की है। वाम दल के विधायकों का कहना है कि बिहार सरकार में 18 मंत्री के ऊपर अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके साथ रहते बिहार में सुशासन कैसे कायम रह सकता है। बिहार में आए दिन अपराध हो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों पर गंभीर आरोप के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करा के क्या मैसेज दे रहे हैं। बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन से ही वाम दलों के सांसद लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इस सत्र में वाम दलों के विधायकों ने सरकार को मीडिया की स्वतंत्रता के मुद्दे के साथ ही साथ नए कृषि कानून वापस लेने को लेकर भी प्रदर्शन कर चुके हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सीएम नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर डीएम समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट समेत 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने बताया कि चाकी सोहागपुर में मतदाता के रूप में अन्य पंचायत के लोगों के नाम सूचीबद्ध करने के मामले में इन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा प्रावधान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी बीडीओ को यह लिखित प्रमाण देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। आयोग के इस कड़े कदम के बाद मतदाता सूची तैयार करने वाली कार्य एजेंसी से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने सभी बीडीओ को विधानसभा की मतदाता सूची में से उन लोगों के नाम की सूची भेजी है जिनका नाम किसी कारणवश पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। आयोग ने कहा है कि अब सभी बीडीओ छूटे मतदाताओं के नाम वाली सूची डाउनलोड कर देख लें कि पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप में उन मतदाताओं के नाम है या नहीं। यह निश्चित होने के बाद कि उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है या दूसरे मतदान केंद्र या पंचायत में अंकित हो गया है, बीडीओ उसमें सुधार करेंगे। सुधार के बाद 19 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उस फाइनल मतदाता सूची के प्रकाशन के समय सभी बीडीओ को यह लिखकर देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है और विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज सभी नाम पंचायत की सूची में भी शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के राज में 102% बढ़ा अपराध, 2 लाख के करीब केस दर्ज। बिहार सरकार पर तेजस्वी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश सरकार के राज में अपराध 102% तक बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में दर्ज केसों की संख्या 2 लाख तक हो गई है। अपराध के आंकड़ों को लेकर बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि लालू प्रसाद ने जब सत्ता छोड़ी थी तो उस समय राज्य में दर्ज अपराधों की संख्या 97,850 थी, जबकि एनडीए के शासनकाल में साल 2018 तक करीब 1,96,911 केस दर्ज किए गए। दर्ज केसों की संख्या में करीब 102% की बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद के कार्यकाल को जंगल राज कहा जा रहा है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है किसका कार्यकाल जंगल राज वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार में 54 जिले थे और झारखंड भी शामिल था। इसके बावजूद भी अपराध के आंकड़े कम थे। वहीं आज सिर्फ 38 जिले हैं और अपराध के ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार साल 2000 में बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर था, लेकिन 2005 में बिहार का स्थान 26 नंबर पर पहुंच गया था। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर राजद के कार्यकाल में जंगल राज था तो साल 2015 में नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ गठबंधन क्यों किया। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बलात्कार की घटना होती है और पीड़िता को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन सरकार के अंदर जरा भी शर्म नहीं बची है कि वो जाकर पीड़ित परिवार से मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी यूपी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार? जानिए उन्होंने क्या कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंची। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर एक नेता ये नहीं समझ पा रहा है कि लाखों किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं 90 दिनों से, और अगर वो उनसे बात करने नहीं आए, उनकी समस्या समझने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अहंकारी ही होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई बातचीत के खास अंश। सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री अहंकारी हैं और कायर भी हैं, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? जवाब, बिल्कुल कहा, प्रधानमंत्री अहंकारी हैं। लाखों किसानों से बात करने नहीं आए हैं। वे किसानों से बात करने नहीं आते तो वो अहंकारी ही हुए ना। 215 किसानों की मौत हुई है, प्रधानमंत्री एक बार भी संवेदना प्रकट नहीं की। इस समय लाखों किसान धरने पर हैं, वो बात नहीं करते। सवाल, बीजेपी कह रही है कि आप लोग किसान आंदोलन का राजनीतिकरण कर रही हैं। जवाब, ये लोग कुछ भी करते रहें, इनसे सवाल नहीं करो। जब से कोने में आ जाते हैं, जब जनता को इनकी नीतियां नहीं पसंद आती तो ये कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। ये अपनी नीतियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये लोग जिम्मेदारी से भागते हैं और ये लोग हम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। सवाल, क्या प्रियंका गांधी यूपी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी? जवाब, लोगों के मुद्दे उठाने की मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरा कर्तव्य है। जनता की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं लड़ती रहूंगी। मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, ना ही करूंगी। सवाल, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं पर विपक्ष मजबूती से नहीं उठा रहा है। जवाब, हम उठा रहे हैं, मजबूती के साथ उठा रहे हैं। हम यह मुद्दा उठा रहे हैं, आप दिखाइए। आपके अलावा कोई और मीडिया नहीं दिखा रहा।
सवाल, आपको यूपी में हम कितना देखेंगे? जवाब, मैं जनता के बीच आती रहूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नरेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे तो किसान बातचीत को तैयार हैं। नरेश टिकैत यहां बीबी नगर जाते वक्त कुछ देर के लिए गाँव धनौरा में भाकियू के मंडल सचिव ज्ञानेश्वर त्यागी के आवास पर आए और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले सरकार तीनों कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए। इन शर्तों के पूरा होने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है जो मरते दम तक जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है और यह बात सरकार भी जानती है, लेकिन अपनी जिद के चलते वह किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। टिकैत ने दावा किया कि भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन उन पर भी दबाव बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़ दें क्योंकि किसान बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना ही होगा, यह शर्त माने जाने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा सरकार किसानों को कई नाम दे रही है जो किसानों के लिए अपमान की बात है, लेकिन सरकार यह भूल गई है कि किसानों का शोषण करने वाला कभी सफल नहीं हुआ है, इसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।